प्रॉब्लम नंबर 15 सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिसको हमने कन्वर्ट करना है डबल एंट्री में, और कन्वर्जन मेथड इसमें हम कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, और आपको पता है जब हमने इसकी ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनानी है तो वहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हम पहले 12 क्वेश्चंस में सीख के आए हैं। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ से बनाएंगे इस डाटा से। बाकी डेटर, ओपनिंग, क्लोजिंग ये हम डेटर्स अकाउंट के लिए, क्रेडिटर अकाउंट्स के लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 1,10,000 ये कैश बुक के बैलेंस दिए गए डेटर से मिला है, और हमने 75,000 पे किया क्रेडिटर को। 21,000 वेजेस पे किए हैं, जिसमें 200 पर वीक हिमसेल्फ को किए हैं। इसका मतलब ये ड्राइंग है, और जो ड्राइंग है वो बैलेंस शीट में जाकर हमने नेट प्रॉफिट या ओपनिंग कैपिटल में से लेस करनी होती हैं पर वीक। बच्चों एक साल में 52 वीक्स होते हैं, यहाँ हम इन क्वेश्चंस के अंदर जब यूज़ करते हैं काउंटिंग में, तो 52 से इसको मल्टीप्लाई करके वेजेस में से वो हमने लेस कर लेना है। उसके बाद है 10,000 उसने सन्ड्री एक्सपेंसिस, सन्ड्री बच्चों छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं। क्रेडिटर में 75,000 जो फिगर है उसमें कहा गया कि 2500 ऑन यूज़ के लिए। इसका मतलब है एक ड्राइंग तो वो वेजेस वाली में से है और एक 2500 ये है, यानी 2 ड्राइंग है इन सवाल में हमें दी गई हैं, और 10% डेप्रीसिएशन है, बाकी वही नॉर्मल चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं जी। समझ आ गई? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और जो 2 ड्राइंग है वो बैलेंस शीट के लिए, इस डाटा को यूज़ करके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाए, क्योंकि वो हमें बैलेंस शीट में चाहिए होता है। और डेटर और क्रेडिटर अकाउंट्स में से हमने जो क्रेडिट परचेजेस और सेल्स होती हैं वो निकालनी होती हैं। तो टोटल डेटर अकाउंट बैलेंस BD, अब ये आमने सामने ही बैलेंस दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ कोई इतनी हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बैलेंस BD, तो ये है 7500, और जो डेटर्स से हमें मिला है कैश, वो हमें मिला है जी 1,10,000। उसके बाद बैलेंस CD वो दिया गया है, ठीक है जी। आमने सामने लिखे हुए हैं बैलेंस सारे, ये वाले, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये डेटर से हमें मिल गए। तो इस साइड का टोटल कर लेंगे और दोनों तरफ लिख देंगे। नीचे डबल लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज हो गया। तो 1,18,000, और ये भी 1,18,000, उसमें से ये 7,500 हमने निकाल देना है। तो यहाँ से हमारे पास सेल्स आ जाएंगी क्रेडिट, और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा 110,500, ठीक है। तो इस तरह ये हमने सवाल हल कर लिया, ओके। उसके बाद टोटल, अब कैश की सेल्स नहीं दी गई तो यही बैलेंस हमें यूज़ कर लेंगे। उसके बाद टोटल क्रेडिटर अकाउंट, इसके भी हमें बैलेंस दिए गए हैं, ठीक है। बैलेंस BD, ये है हमारे पास 15,000, और इसका CD इस तरफ आता है, ठीक है। बैलेंस CD वो लिख लेते हैं। अब इस कैश हमने पे किया है 75,000, लेकिन बच्चों नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि 2,500 जो है ना पर्सनल यूज़ के लिए, वो इसमें से लेस कर देंगे। तो 72,500 बैलेंस CD, ये है 10,000। तो इस साइड का टोटल दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 82,500। ये 15,000 निकाल देंगे तो 67,500
500 हमारे पास आ जाएंगी परचेजेस, जो कि क्या है क्रेडिट। और ये बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है लेस करके मालूम की गई है, ठीक है जी। तो ये सेल्स और परचेजेस हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके लिए कैश परचेजेस सेल्स का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसको ही वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम ओपनिंग डाटा को यूज़ करके ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बना लेंगे, ताकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाए। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2022। तो कैश इन हैंड हमें दिया गया है उसके बाद कैश एट बैंक दिया गया है, कैश एट बैंक डेट। अच्छा, जो ओपनिंग चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर आमतौर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इसलिए आपने अन्यवा क्या लिख लेनी, इतना परेशान होने की बात नहीं होती। स्टॉक इन ट्रेड है, और जो फर्नीचर है तो ना इस पर कोई डेप्रिसिएशन होती है, सिंपली आपने लिख देना है 500, 2500, 7500। स्टॉक इन ट्रेड है 45,000, और जो फर्नीचर है वो है 5,000। और इस तरफ आमतौर पर क्रेडिटर आ जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है 15,000, ठीक है। और यहाँ से जो हमने निकालना है वो क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, इस साइड का टोटल इधर, और वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा हमारे पास। इस साइड का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60,500। यही इधर 15,000 माइनस करेंगे तो 45,500। ये हमारे पास कैपिटल आएगा ओपनिंग, और ये हमने बैलेंस करके निकाला है। बैलेंसिंग फिगर ये लिखना ज़रूरी होता है, बैलेंसिंग फिगर। ले जी, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, जो हमें बाद में बैलेंस शीट में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आमतौर पर सेम चीज़ें ही रेपिटेशन हो रही हैं। ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आता है, क्लोजिंग स्टॉक उस तरफ, और फिर उसके बाद इधर परचेजेज आ जाती हैं, इधर सेल्स आ जाती हैं हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये तकरीबन ये आ गया हमारे पास ना, स्टॉक ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक है 45,000 का, और परचेजेस हमने बैलेंस करके निकाली हैं वहाँ से, ठीक है। टोटल क्रेडिटर अकाउंट से 67,500। उसके बाद हमें वेजेस दी गई, आपको पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फर्स्ट ईयर में हम इनको तफसील से पढ़ के आ चुके हैं। तो वेजेस दी गई हैं हमें कितनी, 21,000। और वहाँ का क्या कहा गया जी, इसमें से 200 पर वीक उसने निकाली हैं। तो 200 तो वीक होते हैं 52, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,400 आ जाएगा। और ये उधर बैलेंस शीट में ड्राइंग में लेस भी करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 10,600 आ जाएगा। इधर आ गई हमारी सेल, जो कि हमने डेटर्स अकाउंट से फाइंड किए हैं। तो टोटल डेटर अकाउंट में क्या वैल्यू है हमारे पास जी, 110,500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें 37,500, ठीक है। तो इस साइड का टोटल दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1,48,148,000। ये साइड लेस करेंगे तो 24,900 आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट CD। और ये इधर आके BD बन जाएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो ये है जी 24 इंटू 900। इधर आगे हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, तो ये हमें दिए गए जी 10,000 जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब जो फर्नीचर है वो हमें 5,000 का दिया गया है और 10% उस पर कहा गया जी डेप्रिसिएशन ले लें, तो 1 0 कम होगा तो ये आ जाएगी 500। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इस साइड का टोटल दोनों तरफ, तो ये 24,900 ये लेस कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 14,400 नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब आ जाएगी जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो एसेट लायबिलिटीज़ जो क्लोजिंग वाली हैं वो सारी अब लिखते जाएंगे। तो बच्चों जो कैश है वो आप देखो ना, उसका हाना क्लोजिंग का हाल ही है, इसका मतलब है कैश को नहीं पड़ा हुआ लेकिन बैंक पड़ा हुआ है। कैश एट बैंक 7,000 डेटर्स हैं। अच्छा, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये 8,000 पूरा ही आ जाएगा। स्टॉक क्लोजिंग जो होता है, स्टॉक इन ट्रेड, वो दिया गया है 37,500। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर 5,000 का, और इस पर हमने पीछे डेप्रिसिएशन करके आए हैं, 500 आई थी डेप्रिसिएशन, 500 थी वो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 4,500। इधर हमारे पास क्रेडिटर आ गए 10,000। उसके बाद यहाँ ओपनिंग कैपिटल जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना, 45,500 प्लस हमने नेट प्रॉफिट जो भी निकाला है ट्रेडिंग से वो ऐड करेंगे। ऐड प्रॉफिट किया 14,400, तो ये आ जाएगा 5,99,00। और लेस हमने ड्राइंग करनी है जो कि 2 हैं हमारे पास। एक जो वेजेस में से निकाली थी पर वीक के लिहाज से वो थी 10,400, और दूसरी जो थी वो 2,500 जो क्रेडिटर में से, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 12,900 आ जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 47,000 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइडों का टोटल करेंगे बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 57,000। ठीक है जी, तो इस सवाल में नया क्या था, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई और बाकी कैश का बैलेंस नहीं दिया गया था। उसके अलावा इस सवाल में ये था कि यहाँ ऊपर तो बैलेंस हमें दे दिए लेकिन नीचे बताया गया कि वेजेस में से पर वीक निकालना है, और ये नया पॉइंट था कि पर वीक जो है वो 52 वीक्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद क्रेडिटर में से भी निकाला गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो दोनों ड्राइंग्स थी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कुछ समझ आई है, पल्ले पड़ा है, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और स्टैट का भी सिलेबस हमारा तकरीबन पूरा हो चुका हुआ है, वो भी ज़रूर विज़िट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।